दूसरी तरफ जंगल के एक मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां पर कूचा और हसन मौजूद होते हैं और कूचा हसन से कह रहे होते हैं कि मेरा ख्याल है कि जिस किस्म का तुम्हारा जख्म है इसको दागना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हम आग नहीं जला सकते, हम मजबूर हैं। अभी इस बात का कोई जवाब आता इतने में वही कमांडर अपने बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है और वो कहता है, हाँ आग तो जलेगी लेकिन उस आग में तुम तमाम तर लोग जलोगे। कूचा जवाब देते हुए कहते हैं, आग जल रही है और वो इस वक्त मेरे सीने में है और वो बदले की आग है, वो बदले की आग तुम लोगों को जलाएगी। इतने में वो बाज़ंतीनी कमांडर अपने सिपाहियों को इशारा करता है, वो सिपाही जाकर हसन पे और कूचा पर हमला करते हैं। वो बाज़ंतीनी सिपाही तादाद में ज़्यादा होते हैं, इसीलिए आराम से हसन और कूचा दोनों को अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। और फिर वो कमांडर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम लोगों को मालूम हो जाना चाहिए था कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, और ख़ास करके हसन, तुम्हें जो जख्म मैंने दिया है मुझे लगता है वो तुम्हारे सर पर चढ़ गया है। और फिर ये कहकर वो अपना पैर उसके जख्म पर रखता है जिसकी वजह से हसन बिलक जाता है और तकलीफ में कर्रा रहा होता है। और फिर ये बाज़ंतीनी कमांडर अपने एक सिपाही को अंगूठी देता है और वो लेकर वहाँ से चला जाता है, जबकि कूचा हसन से कह रहा होता है कि मेरा ख्याल है कि हमने जो निशानी उस्मान साहब के लिए लगाई रखी है उसकी वजह से उस्मान साहब इनके चाल में फंस सकते हैं। दूसरी तरफ काय कबीले का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान साहब और सोफिया खैमे से बाहर निकलकर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनके दरमियान यही बहस जारी होती है कि आखिर बुयैनिया यानी कि हलीमा का क्या मामला होगा। सोफिया उस्मान साहब से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बुयैना से मिलने दो, और फिर उस्मान साहब उसको जवाब देते हुए कहते हैं कि जो कुछ भी था वो उसके माजी का हिस्सा था, अब तुम उसके माजी से कट चुकी हो, लिहाजा अब तुम्हारा हलीमा से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और तुम उसकी तरफ नहीं आओगी। सोफिया जवाब देते हुए कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल उसके साथ गुजारे हैं, उसे मोहब्बत दी है, मेरे और उसके दरमियान रिश्ता है जो कोई भी नहीं काट सकता। उस्मान साहब ये बात सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं और सोफिया को पकड़कर दीवार के साथ लगा देते हैं और कहते हैं कि मैंने जो भी मुआहदा किया है या जहां भी दस्तखत या मोहर लगाई है वो तमाम तर चीज़ें मैं तोड़ दूंगा अगर मेरी बेटी हलीमा की बात आएगी। पहले ही तुम्हारी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है। उरहान बेबी इस बहस का हिस्सा बन जाते हैं और कहते हैं, हम एक ख़ानदान है और तुमने कभी भी ख़ानदान के साथ वक्त नहीं गुजारा, तुम नहीं जानती कि ख़ानदान में कितनी ताकत होती है। हम मिलजुल कर अपनी बहन हलीमा को दोबारा पुख्ता कर देंगे, लेकिन तुम्हारा साया दोबारा नहीं पड़ने देंगे। सोफिया जवाब देते हुए कहती है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अलाउद्दीन तुम्हें छोड़ गया है, बहुत जल्द बुयैनिया भी तुम लोगों को छोड़ देगी। उरहान भाई ये बात सुनते ही थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं। अभी ये बातचीत जारी होती है कि फातिमा वहां से गुजर रही होती है। उस्मान साहब फातिमा के जिम्मे लगाते हैं कि अपनी बहन का जितना हो सके ख्याल रखना, लेकिन फातिमा जो कि पहले से ही अपनी बहन हलीमा को लेकर दिल में बुग़्ज़ रखे बैठी हुई होती है, वो कहती है कि हाँ ज़रूर, मैं सोफिया की बेटी का ज़रूर ख्याल रखूंगी। और फिर सोफिया उस्मान को इशारा करती है कि तुम जो कुछ मर्जी कर लो, तुम्हारे लोग आसानी से तुम्हारी ही बेटी हलीमा को नहीं अपनाएंगे, लिहाजा तुम लोग भी मेरी दरख्वास्त और गुजारिश को समझो, मुझे बुयैनिया से मिलने दिया जाए। दूसरी तरफ काय कबीले के खैमे का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान साहब सोफिया के साथ खैमे में दाखिल हो जाते हैं। बाला खातून वहां पर पहले से मौजूद होती हैं और वो सोफिया को देखकर कहती हैं, ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है। और अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान अंदरूनी खैमे का दरवाज़ा खुलता है तो उसमें बुयैनिया यानी कि हलीमा काय लिबास के अंदर बाहर की तरफ निकलती है। ये देखकर उस्मान साहब और बाला खातून बहुत ही खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी बेटी अपने असल को आ पहुंची, यानी कि वो काइयों में से थी और बिलाखिर काय लिबास पहनकर वो वही लग रही है। जबकि सोफिया अचानक से ये देखकर बहुत परेशान हो रही होती है। उस्मान साहब हलीमा की तारीफ कर रहे होते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और तमाम तर लोग खुशी से उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि अचानक सोफिया उसका नाम बुयैनिया लेती है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद तमाम तर लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। और वो कहती है कि ये बात याद रखना उस्मान कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी बुयैनिया दे तो दी है। उस्मान साहब गुस्से में आकर कहते हैं कि कैसी बेटी दी है तुमने, ये हमारी बेटी है, ये काइयों में से थी और काइयों को आ पहुंची, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और अपनी जुबान बंद रखो। जबकि सोफिया बोलना शुरू कर देती है और कहती है कि जिस तरीके से अलाउद्दीन ने तुम्हारा कबीला छोड़ा है, जब कभी बुयैनिया चाहेगी तो वो ये कबीला छोड़ देगी, लेकिन तुम लोग उसको रोक नहीं सकते क्योंकि इसका फैसला वो खुद करेगी। उस्मान साहब गुस्से में आकर कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो। अभी ये बातचीत जारी होती है कि अचानक से हलीमा चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरा नाम बुयैनिया नहीं है, और हलीमा है कि नहीं मैं ये भी नहीं जानती। मैं कौन हूं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कि मेरा माजी क्या था और ना ही ये मालूम हो सकेगा कि मेरा मुस्तकबिल क्या है। मैं नहीं जानती मैं कौन हूं। इस किस्म की बातें सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स अफसुर्दा हो जाता है कि सोफिया ने दोबारा से अपना जहर फनपना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ये छोटी बच्ची हलीमा
दोबारा से उसी कैफियत में जा रही है। उस्मान साहब चिल्लाते हुए सोफिया को कहते हैं कि तुम अभी इसी वक्त इस खेमे से बाहर निकलो और दफा हो जाओ। सोफिया के जाते ही बुरहान अल्प उस खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं कि बाज़ंतीनियों की तरफ से एक कासिद आया है। उस्मान साहब और बुरहान अल्प आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो कासिद मौजूद होता है। सोफिया भी वहीं पर होती है। सोफिया हरीस्तु से पूछती है कि बताओ कि क्या खबर है। हरीस्तु जवाब देते हुए कहता है एक बहुत बुरी खबर है, वो ये कि मंगोल पूरी ताकत के साथ अपना लश्कर लिए इन सरजमीनों में दाखिल हो रहे हैं। ये सुनते ही सोफिया और उस्मान साहब कुछ परेशान हो जाते हैं और फिर सोफिया उस्मान साहब से कहती है कि अब बताएं क्या करना होगा। उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं हम पहले ही बहुत कसरत वाली तादाद के लोगों से लड़ चुके हैं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी फौजों के साथ लड़ चुके हैं, हमें इससे लड़ने में कोई डर नहीं है। फिर उस्मान साहब सोफिया से कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें मुआहदे की तरफ देखना होगा। सोफिया कहती है ज़रूर, मैं वही मुआहदा याद दिलाने के लिए आई थी कि तुम्हें और मुझे मिलकर लड़ना होगा क्योंकि अब हम इत्तेहादी हो चुके हैं। उसके बाद सोफिया वहां से चली जाती है और फिर जेरकुताई आकर उस्मान साहब को बताता है कि जो खबर बताई गई है वो अधूरी है। दरअसल मंगोलों के जो लश्कर आ रहे हैं वो दो हिस्सों में आ रहे हैं, एक ये कि जो बुरसा की तरफ हमला करेगा और दूसरा हमारे ऊपर हमला करेगा। ये सुनकर उस्मान साहब मजीद थोड़े से परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस वक्त तमाम तर तुर्क बहुत खतरे में हैं और ख़ास करके मेरी औलाद, क्योंकि अलजाइतू को अगर हम ये साबित भी कर दें कि हमने एहसन बिके का कत्ल नहीं किया, सोफिया ने किया है, उसके बावजूद वो खून का प्यासा रहेगा और यहाँ पर मौजूद तमाम तर लोगों का खून बहाना चाहेगा। लिहाजा इस बात का फिलहाल कोई फायदा नहीं। बहरहाल हम सबको मिलकर एक बड़ी जंग की तैयारी करनी चाहिए। और फिर वो अलाउद्दीन को याद करते हुए कहते हैं कि अलाउद्दीन, तुम बहुत ही गलत वक्त पर हमसे जुदा हुए हो। तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत थी, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ पर मौजूद हो, क्योंकि इस वक्त मेरी तमाम तर औलाद खतरे में है। अलाउद्दीन, तुम्हें कुछ भी करके मेरे पास होना चाहिए था। आज अगर मेरे पास मेरी बेटी आई है, मेरे लिए ईद का दिन है, लेकिन इसके बावजूद मैं उतना खुश नहीं जितना खुश मुझे होना चाहिए। ये कहकर उस्मान साहब वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल के उसी मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां उस बाज़ंतीनी कमांडर ने हसन और कूचा दोनों को मार मार कर बहुत ही बुरे तरीके से गिराया हुआ होता है। और फिर उसके बाद वो कमांडर उनके सामने पेशकश रखते हुए कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम लोगों को जिंदा छोड़ दिया जाए तो मुझे एक खास मकाम की चौकी दे दो। और फिर हसन हंसने लगता है और कहता है कि ये देखो हमसे ज़मीन मांग रहा है, जिस पर कूचा भी हंसते हुए कहता है कि इस शख्स को मालूम ही नहीं है कि हम ऐसी किसी भी बात पर यकीन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुर्कों की भलाई और तरक्की के लिए करते हैं, लेकिन ये कभी भी ये बात नहीं समझ सकेगा। ये कहते हुए वो बार बार उस बाज़ंतीनी कमांडर का मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि इनके नज़दीक सिर्फ ज़िंदगी ही सब कुछ है। ये नहीं जानते कि अपनी कौम के लिए मरना या फिर एक ख़ास मकसद के लिए शहीद हो जाना इसका क्या मतलब है। हसन और कूचा दोनों मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये हमसे हमारी ज़मीन मांग रहा है, इसको तो घास का एक तिनका ना मिले। और फिर वो कमांडर कहता है कि अगर तुम ये ज़मीन नहीं दोगे तो तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि तुम खुद मौत की भीख मांगते रह जाओगे और वो आसानी से तुम्हें मिलेगी नहीं। वो कमांडर अपने सिपाहियों से कहता है कि इन दोनों को उठाओ और आगे की तरफ ले जाओ।